मुस्लिम बच्चे, खास करके टैलेंटेड बच्चे अगर कोई हैं तो उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जाए, उन्हें क्रोधित किया जाए, उन्हें विचलित किया जाए, उन्हें जो है उत्तेजित किया जाए, उन्हें आक्रोशित किया जाए। और इसी का एक पार्ट था ये तृप्ति त्यागी जो मैडम हैं, ये फिर आपने शिक्षिका कह दिया, संघ के पाठशाला से पढ़ी हुई, वो संघ जो भारतीयता की बात करता, वो संघ जो राष्ट्रीयता की बात करता, वो संघ जो संस्कृति की बात करता, उसको ये पता ही नहीं कि भारतीय संस्कृति और संस्कार ये है जहां कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु प्रेम की गोविंद दियो बताए। मैं पूछना चाहता हूं तृप्ति त्यागी जी, आप जब शिक्षा प्राप्त कर रही थी तो क्या आपको यह नहीं पढ़ाया गया, क्या आपको यह नहीं पढ़ाया गया कि विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रतया धर्माप्नुति धरात धर्म ततः सुखम? कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। आपको टीचर किसने बना दिया? कैसे आप शिक्षिका बन गई? एक सवाल। दूसरा अहम सवाल है ये कि साहब वो कह रही हैं, आपने वो वीडियो देखा होगा, आपके व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि वो सफाई दे रही थी, माफी मांग रही थी, गलती मान रही थी और वो कह रही थी मैं विकलांग हूं, इस बच्चे ने शरारत की थी, इसका मैथमेटिक्स सही नहीं था, मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने बच्चों में उठ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने बच्चों को पिटाया। तो मेरा सवाल, तृप्ति त्यागी यदि आप विकलांग हैं और आप उठ नहीं सकती है तो अपने घर से स्कूल कैसे पहुंचती हैं? एक। दूसरा, क्या आपके बच्चे हैं या नहीं हैं? अगर आपके बच्चे हैं और वो शरारत करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो उसकी पिटाई कौन करता है? क्या पड़ोस के बच्चे को बुलाकर आप अपने बच्चे को पिटवाती हैं? एक। क्या आपका पति से झगड़ा होता है तो पड़ोसन के पति से बुलाकर पिटवाती हैं क्या अपने पति को, या पड़ोसन के पति आकर कुछ करते हैं क्या आप ही संभालती हैं? तो फिर जब सब कुछ आप संभालती हैं तो यहां अल्तमश के साथ उन दूसरे लड़कों को आपने क्यों पिटवाया, यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। एक बात, क्यों पिटवाया मैं ये बात बताऊंगा, भी बता रहा हूं, उसके कारण भी बता रहा हूं और उसका हल भी मैं बताऊंगा मुस्लिम अभिभावकों को। लेकिन पहले ये एक तो ये सफाई दी, दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मदन नहीं कहा, मैंने मोहम्मदन कहा था तब जब मैंने मुस्लिम बच्चों से यह कहा था कि तुम अपनी मां को कहना, ये उनके वीडियो में है, कि वो मामा के घर ना जाएं क्योंकि अभी पेपर चल रहा। देखिए कितना सफेद झूठ। पहली बात, अभी कोई पेपर नहीं चल रहा, हमारे भी बच्चे स्कूल कॉलेज में हैं, कोई पेपर नहीं चल रहा, पेपर की कोई तैयारी नहीं चल रही है। दूसरे, मुस्लिम बच्चे अपनी मां को क्यों कहें कि मामा के यहां ना जाओ? मामा के यहां तो हिंदू के बच्चे अभी जाएंगे क्योंकि राखी का त्योहार है, राखी का त्योहार है। ये कितना बड़ा झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए तृप्ति त्यागी कर रही है। तब मैंने मोहम्मदन शब्द कहा, इसमें मार में मैंने मोहम्मदन नहीं कहा, तो वहां भी आप गलत हैं। आपने मोहम्मदन बच्चों को क्यों कहा? क्या मोहम्मदन की औरतें हमेशा मायके जाती हैं क्या? तो आपने क्यों कहा? हाँ, राखी के त्योहार पर हमारी हिंदू बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधने जाती हैं और कभी कभी वो अपने मायके में 1-2 दिन भी रुक जाती हैं। तो यदि कोई इंस्ट्रक्शन देना था, कोई आदेश देना था, कोई रिक्वेस्ट करना था आपको, तो हिंदू मां बहनों से करनी चाहिए थी, आपने मुस्लिम से कर लिया। एक सवाल अब आपको मैं बताता हूं कि क्यों पिटाई की गई। चूंकि वो अल्तमश नाम का मुस्लिम बच्चा टैलेंटेड बच्चा था, शरीफ बच्चा था, उन्होंने कहा टास्क नहीं किया कई दिनों से। अरे वो क्या बताएंगी, वो खुद टास्क नहीं किए हुए, वो रिश्वत वाली टीचर है। हाँ। वो टीचर है नहीं, वो तो संघ के लोगों के पैरवी से टीचर में आ गई। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो टैलेंटेड बच्चा था, वो ज़हीर बच्चा था, वो शरीफ बच्चा था। तो संघ के पाठशाला में ये बताया जाता है 3 रास्ते हैं। हाँ। पहला रास्ता, या तो उसे उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित कर दो। हाँ। ताकि वो क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़कर लड़ाई शुरू कर दे। हाँ। पढ़ाई छोड़कर लड़ाई शुरू कर दे। हाँ। पढ़ाई पर उसका ध्यान न जाए, इसलिए अल्तमश के साथ जानबूझकर तृप्ति त्यागी ने यह काम किया। अब देखिए, अल्तमश हो या मेरा बेटा सगा होता, अगर स्कूल में यह घटना घटी होती और वो वीडियो मेरे सामने आता तो मैं उन तमाम बच्चों को खुद जाकर पीटता जिन बच्चों ने मेरे बच्चे को पीटा है। यकीन जानिए, छोड़ नहीं सकता था, चाहे अंजाम जो भी हो। और यही होगा वहां भी। अल्तमश को जिसने भी पीटा है, वो वीडियो वायरल है। अल्तमश का कोई बड़ा भाई होगा, कोई चचाजाद भाई होगा, उसके पिता होंगे, तो उन पर क्या गुजर रहा होगा। और अल्तमश खुद उस वीडियो को जब देखता होगा तो उस पर क्या बीतता होगा। की बात तो दूर की मौलाना, उस वक्त क्या महसूस कर रहा है वो 8 साल का बच्चा, क्या सिखा रहा है क्या? ये उस वक्त तो वो होपलेस हो गया होगा, लेकिन बाद को देखेगा, जब जब वो वीडियो देखेगा, वो आक्रोशित होगा, उत्तेजित होगा, क्रोधित होगा और फिर बदला लेने की भावना आएगी। तो संघ का फार्मूला सेट हो जाएगा। संघ के पाठशाला में यही पढ़ाया जाता है, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई छोड़कर लड़ाई की तरफ लगा दो। तो मैं अब इसका हल, ये तो जो कुछ हुआ इसकी जितनी निंदा हो, और निंदा नहीं, तृप्ति त्यागी पर 3 तरह के मुकदमे होने चाहिए। पहले के नाबालिग बच्चों को जबरन पीटना, पिटवाना,
इसका जो भी धारा है जोर जोर से पिटवाना। जी, वो भी वीडियो है कि तुमने इतने आहिस्ते से क्यों पीटा। तृप्ति त्यागी, अगर तुम्हारे बेटा को पकड़ के कोई पीटे तब क्या होगा, ये भी तो सोचो। अपने दिल से पूछिए पराये दिल का हाल। अगर तृप्ति त्यागी के बेटे को कोई जोर जोर से मारता और कोई खड़ा होकर कहता कि और जोर से मारो, तो क्या बीतता। कैसी मां है पत्थर दिल। ये संघ की पाठशाला में जाने के बाद दिल पत्थर का होता कैसे है, ये भी हमें ताज्जुब है। समझिए पहले बात को। तो ये जो मैंने कहा, यही उनका एम है, पढ़ाई छोड़कर लड़ाई, और उस एम में वो सफल हुए हैं। लेकिन मैं मुस्लिम अभिभावकों से, मुस्लिम पेरेंट्स से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं आपके चैनल के जरिए कि खुदा के वास्ते आप लड़ाई की तरफ अपने बच्चों को ना डालें। सब्र के साथ जहां जहां भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, पहली बात, आप रेरी पटरी जल्ली पल्ली लगाकर, आप शरबत बेचकर, मुर्गा बेचकर, मछली बेचकर, आप जो है टायर पंचर बनाकर आप मेहनत मजदूरी करते हैं। आप मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाइए। ऐसा ना हो कि जो काम आप कर रहे हैं विरासत में अपने बच्चों को वही काम सौंपें। चैलेंज ये भी है कि हमारे बच्चे हर हाल में पढ़ने चाहिए। बगैर पढ़े हुए हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। ये एक सवाल है। अब पढ़ाई जब आप कराएं तो अपने बच्चों की निगरानी भी करें, उनकी काउंसलिंग भी करें, उनसे फीडबैक भी लें। आप उनसे पूछें, जब बच्चे स्कूल से लौटे या ट्यूशन से लौटे या कोचिंग सेंटर से लौटे, तो उन बच्चों से पूछें क्या माहौल है स्कूल का, इंटरनल क्या माहौल है, टीचर कैसे हैं, प्रिंसिपल कैसे हैं, गेट में सिक्योरिटी गार्ड कैसा है, टोटल माहौल कैसा है। यह जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको आपके बच्चे ये बताएं कि प्रिंसिपल का व्यवहार कुछ सही नहीं है, टीचर का व्यवहार सही नहीं है, हाउसकीपिंग और दरबान का व्यवहार सही नहीं है, तो आप फौरन स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क करें और उनसे शिकायत दर्ज कराएं। आप उनके जिम्मेदार, जो स्कूल के जिम्मेदार दूसरे हैं, सबको बताएं। वरना आज के दौर में संघ इस फिराक में है, उसके जहां जहां प्रशिक्षित लोग हैं, जहां जहां ज्यादा उन्हीं के लोग हैं। मौलाना, मेरा सवाल ये है कि चलो पिटाई करवाया, ये तो बहुत ही बहुत ही गलत किया, लेकिन वीडियो बना करके ये तो देखिए, हौसला देखिए। मैं यही तो कर रहा हूं, मकसद समझिए ना इनका। मकसद इनका यही है कि वो बार बार वीडियो देखे, उसके साथ उसका भाई देखे, उसके बाद दूसरा मुस्लिम छात्र देखे, और हिंदू बनाम मुस्लिम का बीज बचपन में बोने वाली ये तृप्ति त्यागी, जो बचपन को नाश कर रही है, जो बचपन में जहन पे हिंदू और मुसलमान और मजहब का छाप छोड़ना चाहती है, ऐसे मुजरिम महिला टीचर को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और इस पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, नाबालिग बच्चों का उत्पीड़न करने और बच्चों की पढ़ाई में बाधा डालने और स्कूल के वातावरण को बिगाड़ने, इन तमाम तरह की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, इन्हें बर्खास्त किया जाए। इससे कम पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी आपके व्यूअर को बता दूं, मुकदमा पेरेंट्स के कहने पर, लिखने पर दर्ज हो चुका है, यह अभी की खबर है। हाँ, लेकिन मुकदमा दर्ज होना मसले का हल नहीं है। योगी जी की सरकार है, योगी जी की रहनुमाई में हिंदू मुस्लिम अगर किया जा रहा है, तो योगी जी को यह अब सिद्ध करना होगा कि क्या वो जो उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो कहते हैं सब हमारी नजर में सब बराबर है, तो बुलडोजर पर आपकी आपत्ति, अब आपके स्कूलिंग सिस्टम पर आपत्ति होगी। अगर स्कूलिंग सिस्टम में भी हिंदू मुसलमान होगा, नौकरियों में तो आपने दिखा ही दिया, व्यापार में आपने दिखा ही दिया, बहिष्कार का ऐलान करवा ही दिया, हर जगह डिस्टर्ब आप कर ही रहे हैं, हमारे लोगों को रोजी रोटी कमाने में बाधा तो आप उत्पन्न कर ही रहे हैं। लेकिन अगर तृप्ति त्यागी पर गिरफ्तारी और नौकरी दोनों का मसला नहीं हुआ, यानी कि गिरफ्तारी न हुई, जेल न गई और नौकरी खत्म न हुई इसकी, तो फिर ये समझिए कि मुसलमान बच्चे, वो जो अल्तमश है, उसको इंसाफ नहीं मिला, ये तय माना जाएगा। उस बच्चे के मुख्यमंत्री योगी जी भी है, लेकिन योगी जी को इस वक्त सख्त संज्ञान लेना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक 8 साल का बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा अगर इस तरह की स्थिति रही तो। अगर सरकार गंभीर नहीं होगी इस मुद्दे पर, अगर शिक्षा मंत्री ने तत्काल कार्रवाई नहीं की, गिरफ्तारी और बर्खास्तगी, ये दो मांग है अहम, गिरफ्तारी और बर्खास्तगी जी, उसके रिटायरमेंट में बाधा आनी चाहिए, उसका पेंशन रुकना चाहिए, उसका अमाउंट जो रिटायरमेंट में मिलता है वो रुकना चाहिए, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर मुस्लिम अभिभावकों को यह संदेश चला जाएगा कि यह सरकार साफ साफ खोल, यानी ओपन भेदभाव कर रही है, जानबूझकर मुसलमानों को पढ़ने से रोक रही है। इससे पहले हिजाब का मुद्दा, उससे पहले दाढ़ी टोपी का मुद्दा, नमाज का मुद्दा, अजान का मुद्दा, शुक्र का मुद्दा, फ्राइडे का मुद्दा, सारे मुद्दे लाए गए, डिस्टर्ब किया जा रहा। अब ये एक मुद्दा कि भाई बच्चों से पिटवाओगे, तुम होती कौन हो बच्चे से पिटवाने का? अरे भाई तुम विकलांग हो, नेंगड़ी हो, तो तुम पढ़ा क्यों रही हो? तुम हटाओ ना, घर जाओ, छुट्टी लो, वीआरएस लो। वीआरएस एक होता है समय से पहले रिटायरमेंट का। विकलांग को पढ़ाने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन विकलांग है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को पिटवाए। तो विकलांग टीचर होना कोई आयब की बात नहीं है मौलाना। वो खुद कह रही, मैं कहां कह रहा हूं, वो कह रही मैं विकलांग हूं, उठ नहीं सकता। अरे उठ नहीं सकता, घर जाओ।
यहां जब स्कूल आए हो तो जो गुरु परंपरा है उसका निर्वहन करना। गुरु के लिए शिष्य एक जैसा बेटे जैसा होता है, सगे बेटे के जैसा होता है। और गुरु भारत में, भारतीय बात कर रहा हूं, और इस्लामी नुक्ते नजर से उस्ताद का मकाम मां बाप के बराबर होता है। तो किसी भी धर्म में गुरु को, उस्ताद को मां बाप के बराबर कहा गया, तो शिष्य को पुत्र के बराबर कहा गया, शागिर्द भी बेटे के बराबर है। तो क्या सगे बेटे के साथ तृप्ति त्यागी यह हरकत कर सकती थी? और अगर नहीं कर सकती थी तो फिर अल्तमश के साथ क्यों किया? ये एक सवाल है हमारा। मौलाना, हमारा देश चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने से लोग बाज नहीं आ रहे। इस तरह से गंदगी फैला रखी है कि शिक्षा के मंदिर में भी इस तरह की नफरत घोला जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो मैं चांद पर जाने वाले वैज्ञानिकों को फिर बधाई देता हूं, और अल्तमश से गुजारिश करता हूं उनके वालिदैन से, अगर आपका वीडियो वहां तक पहुंच जाए, कि अल्तमश को हिस्टोरिकल स्टूडेंट बनाएं आप, तृप्ति त्यागी के जाल में ना आए आप, और इन चिंटुओं के प्लानिंग को फेल करें आप। आपको इस देश के लिए पढ़ना है, इस समाज के लिए पढ़ना है, इस मुल्क के लिए पढ़ना है, और इस कौम के लिए पढ़ना है, अपने परिवार के लिए पढ़ना है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको ये रुकावटें आएंगी, ये संघ की पाठशाला से निकले लोग बाधाएं उत्पन्न करेंगी, ये झूठे मक्कार हैं, ये देशद्रोही है, कहते हैं राष्ट्रवाद की बात, करते हैं राष्ट्रवाद की बात, करते हैं गुरु परंपरा की बात। इनके यहाँ गुरु परंपरा में गुरु की पूजा भी होती है और गुरु दक्षिणा का भी रिवाज है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है। ये दरअसल भारत के इन सभ्यताओं और संस्कृतियों और मान्यताओं को नष्ट करना चाहते हैं। इनकी एक अलग प्लानिंग है। इसी की एक कड़ी ये है कि ये मुस्लिम, ईसाई, सिख और दलित के बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। आपको याद नहीं, राजस्थान में घड़े से, मटका से पानी पीने पर दलित बच्चे को गुरु ने ही मारा था, उस्ताद ने ही मारा था, और वो बच्चा तो गतवा जो है इस देश दुनिया से चला गया, बच्चा वो मर गया। आप समझिए कि दलित के बच्चे को गुरु पीट रहा सिर्फ घड़े से पानी पीने के लिए, मुस्लिम के बच्चे को गुरु पीट रहा सिर्फ ये कि उसका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ये कोई बहाना नहीं है, बल्कि ये उनकी मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है। इसको हम बहाना नहीं मान सकते। बच्चे को प्यास लगेगी, पानी कहां पिएगा? आपके पास अगर मटका है तो मटके में ही पिएगा। आप मटका में पानी पी लिया तो ये इतना बड़ा अपराध हो गया कि आपने मार मार कर उसकी जान ले ली। अगर मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं हुआ अल्तमश का तो इतना बड़ा अपराध नहीं हो गया कि पूरे क्लास के लड़के, क्या जिन लड़कों ने लपड़ लगाई है वो लड़के अल्तमश से ज्यादा तेज है क्या? करा लो, चलिए, मैं तो कल चलना चाहता हूं वहां, मैं उन स्कूल में जाकर उन तमाम बच्चों को से पूछना चाहता हूं, अल्तमश को भी खड़ा करो और सारे बच्चों को जिसने थप्पड़ लगाया, क्या तुम उन सबों से बेहतर हो? नहीं। ये मानसिक रूप से बच्चे को मतलब डिमोरलाइज करने के लिए, मोरल उसका डाउन करने के लिए, उस वक्त डरा हुआ था, सहमा हुआ था, चेहरा देखे, देखने लायक था बिल्कुल, और अच्छे अच्छे को देख के रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन है ना उस टीचर को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। वो अमानवीय दृश्य है, गैर इंसानी वो तस्वीर है। उस वायरल तस्वीर को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि तृप्ति त्यागी त्यागी नहीं है, ये कहीं से त्यागी नहीं है, तृप्ति भागी है। ये देश का हर नागरिक इस वक्त निंदा कर रहा है, हर कम्युनिटी वाले लोग निंदा कर रहे हैं इस वक्त उस लेडी का। देखिए, ये निंदनीय है ही, इस पर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से होना अनिवार्य है, वरना ये परंपरा अगर आगे बढ़ेगा तो गुरु परंपरा समाप्त हो जाएगा इस देश में। गुरु के विषय में पहले मैंने कहा कि हमारे यहाँ कवियों ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु प्रेम की गोविंद दियो बता। यानी उस्ताद ही खुदा का तारुफ कराता है, तो इसलिए उस्ताद का मकाम बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जो खुदा का तारुफ कराता है, वो जो दुनिया के बारे में हमें बताता, जो हमें पूरी दुनिया को जानने का मौका देता है, जो हमें समझिए कि माने जो माँ के मदरसे से, यानी माँ के गोद से, माँ की तरबियत से, बाप की तरबियत से, खानदान की तरबियत से जो हम नहीं सीखते, वो उस्ताद की तरबियत से सीखते हैं। मकाम है उस्ताद का, इस्लाम में भी उस्ताद का मकाम है और हिंदुत्व में भी मकाम है, और सभी धर्मों में कहा गया है कि उस्ताद बड़े हैं, माँ बाप के बराबर हैं। तो माँ बाप का रोल यह है क्या कि आप दूसरे बच्चों, मैं यही तो तृप्ति त्यागी से पूछता हूं कि आपके जो सगे बच्चे हैं, क्या उसको पड़ोसन के बच्चों से पिटवाया? क्या आपने नहीं पिटवाया? तो यह परंपरा स्कूल में कैसे आया? यह सवाल है। मौलाना ये बताइए, वो बच्चा के दिल में इस तरह डर बैठा दिया गया है कि अब वो बच्चा स्कूल जाने से भी कतराएगा, अब इस पर क्या कहेंगे आप? ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये प्लानिंग है। ये संघ के पाठशाला में सिखाया जाता है कि बच्चा स्कूल छोड़ दे, बच्चा आतंकवादी बन जाए, बच्चा उग्रवादी बन जाए, बच्चा लड़ाकू बन जाए, बच्चा समाज विरोधी बन जाए, बच्चा देशद्रोही बन जाए। ये इनका प्लानिंग है। हर चीज को संघ से जोड़ देना है, जोड़ देना नहीं, ये सच है। वहां तरबियत दी जा रही है। मुस्लिम बच्चे, ईसाई बच्चे, सिख बच्चे और दलित बच्चे जहां भी टैलेंटेड हैं, पहला पड़ाव है कि उन्हें पढ़ने मत दो, और अगर पढ़ ले तो बढ़ने मत दो, यानी कि
नौकरी मत दो, और अगर पढ़ भी ले और बढ़ भी जाए तो फिर विष कन्या से उसको विवाह कर दो। ये अंतिम बात बड़ी कह रहा हूं, इतिहास साक्षी है। 100 नाम है मुस्लिम और 100 नाम है दलित का जिसने ब्राह्मण से शादी की, मजबूरी में ब्राह्मण लड़की ने उसे अपने जाल में फंसाया और शादी किया। मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जो भी धारा मेरे ऊपर लगा दो, ये प्लानिंग है, प्लानिंग है। टैलेंटेड मुस्लिम बच्चे, टैलेंटेड सिख बच्चे, टैलेंटेड ईसाई बच्चे, टैलेंटेड एससी के बच्चे जो होंगे, पहले तो पढ़ने नहीं दो, फिर बढ़ने नहीं दो, और अगर उसके बावजूद भी तमाम बाधाओं को पार करके वो पढ़ भी लेता है और बढ़ भी जाता है तो फिर उसे रोकने का दूसरा रास्ता है कि उसको घेर कर उसकी शादी अपनों में करा दो। मौलाना, पढ़ेगा इंडिया नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? ये इंडिया को नहीं बढ़ाना चाहते हैं ना, ये इंडिया को अंधभक्त बनाना चाहते हैं, ये इंडिया को 16वीं सदी 15वीं सदी से भी पहले ले जाना चाहते हैं, ये उस युग में ले जाना चाहते हैं जिस युग में ब्राह्मण के मोहल्ले से कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई अछूत चप्पल पहनकर नहीं गुजर सकता था। उस युग में ले जाना चाहते हैं, उस युग में ले जाना चाहते हैं ये जिस युग में ये अछूत नौकरों की तरह, गुलामों की तरह इनके पीछे खड़े रहते थे, इनके एक एक हुक्म की तामील करते थे। अब भारत में संविधान आया, संविधान ने कहा हमारी नजर में सब बराबर है, फिर इनको लगा, इनकी परेशानी शुरू हो गई, जब सब बराबर होगा तो फिर मनुस्मृति कैसे लागू होगा? मनुस्मृति में वर्ग वर्ण व्यवस्था की बात की गई है और वर्णों में भेदभाव की बात कही गई है, वर्णों में छोटे बड़े की बात कही गई है, वर्णों में छुआछूत की बात कही गई है, छूत और सछूत शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो फिर ऐसे में मुस्लिम बच्चे और एससी के बच्चे और ईसाई के बच्चे के लिए संकट है, लेकिन उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावकों से मैं विनती करता हूं, इन तमाम बाधाओं को पार करना होगा और आपके बच्चों को पढ़ना होगा और पढ़ना होगा और देश के लिए पढ़ना होगा, समाज के लिए पढ़ना होगा और समाज को बदलना होगा। तृप्ति त्यागी जैसी शिक्षिका पैदा न हो इस समाज में, यह लड़ाई भी आपको लड़नी होगी। मौलाना, आखिर में एक सवाल लेते हैं कि योगी जी से, मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनती करता हूं कि आप सबके मुख्यमंत्री हैं और गुरु परंपरा का निर्वहन करने की बात आप भी करते हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि यहाँ गुरु परंपरा को बहुत बड़ा धक्का लगा है और गुरु और शिष्य के बीच के संबंध को जो है पूरी तरह से कलंकित किया गया है। ऐसे में यदि वाकई आप दिल से गुरु परंपरा का निर्वहन करते हैं तो तृप्ति त्यागी पर अविलंब कार्रवाई करें, और कार्रवाई केवल ये नहीं कि 1-2 मुकदमे लगा के दाएं बाएं कर दें, बल्कि इन पर 3 मुकदमे लगने चाहिए। ऐसी गलती दोबारा कोई दोहराए दूसरे न करें इस तरह की गलती। कम से कम शिक्षा के मंदिर में, कम से कम जहां लोग क्या कहते हैं विद्या प्राप्त करते हैं, वहां जाकर इसी श्लोक में ये कहते हैं, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रतया धर्माप्नुति धनात् धर्म ततः सुखम। और फिर आप उसके विपरीत कार्य करते हैं, उसके उल्टा काम करते हैं तो आपत्ति योग है। इसलिए योगी जी से विनती है मेरी कि उस शिक्षिका पर नाबालिग बच्चे का मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा और धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा और शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने और गुरु परंपरा को कलंकित करने का भी एक मुकदमा उस पर दर्ज होना चाहिए और पूरी तरह से बर्खास्त होना चाहिए। मोदी जी से क्या कहेंगे? इसमें योगी जी काफी हैं, ये उत्तर प्रदेश का मामला है और योगी जी क्या वो शिक्षा मंत्री को आदेश करेंगे, सब काम शिक्षा मंत्री उनके कर देंगे। बहुत धन्यवाद।